नमस्कार, मैं शिवशंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो आप देखिए कि राज्यसभा और लोकसभा में किस तरह के भाषण होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खुद ही आंदोलनकारियों को परजीवी कह दिया राज्यसभा में, और दूसरे दिन लोकसभा में उन्होंने किसानों के आंदोलन को पवित्र कहा। तो इस कहने के पीछे जब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भाषण किया, लोकसभा में जब उन्होंने दूसरे दिन भाषण में जब थोड़ा वो बदलाव लाए, उन्होंने आंदोलन को पवित्र कहा, तब आप देखिए कि उनके पूरे 2 दिनों का भाषण आप देख लीजिए कि उस भाषण में रचनात्मकता क्या थी। उनके भाषण में कौन से ऐसे बड़े फैक्ट्स थे जिसे यदि मैनेजमेंट ना हो तो शब्दशः वो छप जाए, और आलोचना इसलिए नहीं हो रही है जिसकी वजह एक शब्द आया हुआ है, गोदी मीडिया। तो लोकसभा और राज्यसभा में जहां प्रति मिनट लाखों का खर्च होता है, वहां हमारे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद किस तरह का बर्ताव करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। राज्य के विधानसभाओं में भी यही हाल है कि सवालों के दौरान या पूरे सत्र के दौरान किस तरह की बातें होती हैं, सवाल किस तरह के होते हैं, जवाब मंत्री किस तरह का देते हैं। इसे यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे आम लोगों के लिए ज़रा यह मुश्किल हो जाता है कि आदमी अपने कामकाज से किस तरह समय निकाल कर देखे कि किस तरह के सवाल हुए और किस तरह का जवाब आया। लेकिन यदि आप पत्रकारों से बात करें कि जिन्होंने लोकसभा विधानसभा में सालों साल कवरेज किया है, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड में ज़रूर आपको बताएंगे सत्रों के बारे में कि यह जो सत्र होते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में, वो मोटे तौर पर फिजूल खर्ची के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जहां राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जहां भारी खर्च करने के बाद मंत्री सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, बाकायदा संरक्षण है, कानूनन संरक्षण है कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा में जो बातें कही जाती हैं उसे बाहर की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाता है। तो जनप्रतिनिधियों को इस तरह से विशेषाधिकार है। बावजूद जब महुआ मोइत्रा ने जोरदार भाषण किया, तब उनके बारे में यह खबर आई कि सदन विशेषाधिकार जैसा किसी कार्रवाई कर सकती है। बाद में महुआ मोइत्रा ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि उनके भाषण के बिल्कुल बाद ही सुरक्षा के नाम पर उनके बंगले में 3-4 पुलिस के लोगों को तैनात कर दिया। तो महुआ मोइत्रा ने साफ साफ सरकार को कह दिया कि इस बहाने मेरी जांच की जा रही है, मुझ पर निगरानी रखी जा रही है, मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे किसी भी तरह की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें कही सांसद महुआ मोइत्रा ने अपना पूरा भाषण इंग्लिश में किया। जब हमने हिंदी में उस भाषण को पढ़ा सोशल साइट्स पर जाकर, तब देखा कि कायर जैसे शब्दों का उन्होंने बार बार उपयोग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए, केंद्र सरकार के लिए। वह भाषण बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है और बहुत बड़ी संख्या में व्यूज़ भी आए हुए हैं। तो एक महिला सांसद ने यह दम दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के बारे में यह कह देने का कि यह सरकार कायर है। मीडिया से जिस तरह का व्यवहार है इस सरकार का, गोदी मीडिया और देश में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में, हाल के सालों में, उन सारे ब्यूरो को उन्होंने अपने भाषण के दौरान रखा और वो नज़र में आ गई हैं केंद्र सरकार के। तो बेंगलुरु से एक पर्यावरण कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया गया है, सांसद के ऊपर निगरानी बिठा दी गई है सुरक्षा के नाम पे। तो देश में इस तरह का माहौल है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, गोदी मीडिया का अपना आलम है, और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंडे मोटिवेशन के साथ सोशल मीडिया में एक नए सेगमेंट की शुरुआत की है। आज मंडे मोटिवेशन के नाम पर भूपेश बघेल के 2 पोस्ट हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह ही मन की बात का राज्य में लोकवाणी के नाम से रेडियो के समक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाते हैं। 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले के मुख्यमंत्री की तारीफ की हो या उनकी योजनाओं की तारीफ की हो। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ मन की बात जैसा कार्यक्रम होता है, वो रेडियो में जाते हैं और सोशल मीडिया में वो हैं ही। और अपने भाषणों में हाल के दिनों में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है इसके बारे में वो रुचि रखते हैं और कुछ टाइम निकालकर वो ज़रूर देखते हैं सोशल साइट्स को।
तो राज्य के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उनकी नज़र होती है और मंडे मोटिवेशन में वो आ चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंडे मोटिवेशन आप सब जरूर देखिए। 2 मंडे मोटिवेशन है, एक छत्तीसगढ़ी में और एक हिंदी में। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।